हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो हमारे टेक्नीशियन ने वहाँ पे बैंकॉक में आम खरीदे। अच्छा, आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक खरीद वाली थाई आम वाली था, ले लिया और हाँ याला किती देऊ रे पैसे काय आता एवढं मागते ती 7-8 बात मागते, ठीक आहे का, हा देऊन टाकले का, थँक्यू. वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में, खापून खा. हा मी घरी जाऊन खापून खाईन. वही जो मायला मराठी बोलते ती, मराठी बोलतीये, खापून खा, काटिया खा. वाह। जैसे जावेद भाई आवाजों के मास्टर हैं, जॉनी भाई भी आवाज है, मतलब अगर आप आंखें बंद करो तो आप गेस नहीं कर सकते कि वो असली कलाकार सामने खड़ा है या नहीं। जॉनी भाई, कभी आपने किसी के साथ प्रैंक किया है फोन करके? मैंने अनिल कपूर को किया था. क्या क्या किया था? हम लोग तेजाब की शूटिंग कर रहे थे. अच्छा, ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके थे, तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे. तो चलो यार कुछ करते अरे अनिल अनिल आया, अनिल को फोन लगा ना. तो मैंने कहा किसी का आवाज़ निकाल के फोन लगा. मैं शत्रु जी की आवाज़ में. अच्छा, भाई हैदराबाद की जगह जहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते रहते बाहर से, 2-3 मिनट की शूटिंग होती रहती है हमेशा. तो शत्रु साहब की आवाज़ निकाली. मैंने कहा अनिल, अरे क्या हाल है? हाँ बस शत्रु, सब ठीक है? अच्छा अच्छा, कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं. और क्या हाल है? अब तो बढ़िया. अच्छा सुनो, मैं वो तेजाब के लिए आए हो? तेजाब, अच्छा वेरी गुड. और क्या है? सर जी सर आपका शाम को मिलते हैं यार, बैठते तो कुछ हो जाए. हाँ जरूर पक्का मिलते हैं शाम में. हाँ सर जरूर सर वो इतना सर बोलने लगे, मुझे हंसी आ गई. अनिल भाई मैं हूँ यार, गाड़ी लीवर तेरी ऐसी की तैसी. एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार. हम एक उस वक्त शेखर कपूर, मजहर खान, वो पूजा थी, तो मतलब फ़ोन लगाते, नसीर भाई को फ़ोन लगाया रात को करीबन 11 बजे. अच्छा, और मुझसे कहा कि जावेद तू कुछ बात कर, उनको बुला. तो मैंने अमरीश पुरी साहब की आवाज़ में, वाह, मेरे फेवरेट है यार। हाँ, तो फ़ोन करके सीधा, हाँ भाई नसीर. ओ यार मैं तो कहता हूँ आ जाओ, बड़ी चंगी कुड़िया है. सर कल सुबह शूटिंग है सर. मैं ओ यार मैं तो कहता हूँ नसीर आ जा. तो काफी देर तक चला वो सिलसिला. फिर बाद में बोला कि यार, तो नसीर भाई भी मतलब इतने भड़के नहीं थे, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. तो वाह, क्या क्या बात है सर. अच्छा, आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ. तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर ही कर रहे हैं आप. ये कैसे, मतलब नहीं सीरियसली, मतलब पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे. एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में. तो एक राम गोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब. वाह. दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी. वाह, क्या बात. और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है. पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है. जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा. मैं आया और भाग गया. बोले बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे. मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं, और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना. तो मैं
फिर बोलूं नहीं जी सर, मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये रहा है। ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे नहीं, एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, तो मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे, नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता क्योंकि और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। And वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो तुम लोग कर लो। और मैं बोला ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा, बोला इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलो। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर, लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये देव तुझे मालूम है ना, इनको तू सुनना मत किसी को, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी इतनी बजी और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर, नो डाउट, एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा आजा, दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा आजा चल चल चल, अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा आजा मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए, लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प, और उन लोग ने मेरा साइड लिया। बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो। क्योंकि वो कहीं पे इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया, और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप, तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, मैं तेरा एक शॉट, नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर, मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा हूँ, तो खाली टहल रहा था सर। एक किस्सा और है सर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है कूली नंबर 1 और ऐसे दिग्गज कलाकार है तो इम्प्रोवाइजेशन होती रहती थी। सो एक शो था जो जावेद सर करते थे, तकीशीज कासल, जो आई थिंक एवरीवन नोज दैट, ये जो पुतले हैं वो भी जानते होंगे, इतना फेमस शो है। तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है कुंवर महेंद्र प्रताप, वो हम लोग ने ऐसा बनाया था कि वो सिंगापुर से आया है, ओरिजिनल में भी वैसा था। क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ दैट शो, मैंने उनसे कहा था कि यार जावेद सर आप शो में जो करते थे, इन्होंने बंगाली और जापानीज मिक्स करके एक चीज बनाई थी। असल में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होता है
तो चाइनीज जो होता है उनका एक मीटर अलग होता है ले हामा संग तोंग तोंग वा सुंग सोंग तो बा दो दो मा ला ता सोंग बो जिन साओ दा ला मा ला संग दो दो मा वो जैकी चैन की पिक्चर होती है ना जापानीज होता है वो अलग होता है ओ यो तो मा 제요 디장들고요 아까누도요 미치마도 나가사기도요 사가리도 여러분 인도로 신가이도요 보다 उनका एक अलग टोन होता है तो वो हमने मिक्स करके आरिगातो अमिजातो आरिगातो अमिजातो जातो जातो कुछ भी ठोका था थोड़ा ठोका था आइदोयो फिर एक चीज था क्योंकि एक जो दूसरा किरदार है मेरा वो मिठुन सर का फैन होता है तो उसकी मिमिक्री होती है ट्रेलर में देखा आपने पहली बार जब वो करना था ऑब्वियसली किसी की मिमिक्री करनी है सो देयर इज नो वन बेटर देन जॉनी साहब तो मैं जॉनी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था मैंने बोला जॉनी सर मैं आपके वैन में आके आपको कुछ पूछना चाहता हूँ मैंने बोला यार मेरे को मिठुन सर की करनी है और मैंने उसके पहले ही क्लिप देखी थी जॉनी सर और मिठुन सर की एंड जॉनी सर और मिठुन सर एकदम आइडेंटिकली ड्रेस्ड है अच्छा मतलब बूट्स भी वैसे जो पैंट भी थे बेल बॉर्डर मतलब थोड़ा कट वैसा था बाल का स्टाइल भी सेम सो आई सेड कि आपने इतने पिक्चरें की है आप थोड़ा मेरे को और उन्होंने जिस तरीके से दादा की मतलब मुझे because he's Bengali so the way he does it I don't think so anyone in the world knows Mithun Chakrabarti जॉनी भाई हो जाए मैं क्या कर बतू लगे थोड़ा सा हो जाए जॉनी भाई साला क्या बात करता है साला अरे बाद में मिलना तू ए माँ तू तो जानती है माँ ये हिले बगैर बात नहीं करता मैं हिले बगैर बात मूवमेंट मैं जानता हूँ और मैं जाने वाला था उधर लेकिन नहीं गया तू याद रख अरे ये क्या है हेलो डांस होता है हर फिल्म में जीतू जी का भी ऐसी है जीतू जी का जीतू जी मेरी बात सुन मैं वहां चला गया फिर मैं वहां निकला मैं जैसे वहां पहुंचा फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे ये वाह क्या बात है और फाइट भी ऐसी है वाह परेश भाई का जॉनी भाई से जरूर सुनिएगा कि शूटिंग चल रही है 9 o'clock कॉल टाइम है और 10:30 बजे परेश भाई को कहीं अगर निकलना हो और फिर ट्रॉली लग रही हो तो जरा वो जरूर बताइए कि परेश भाई कैसे स्क्रिप्ट पूछते फिर पूछते कितना टाइम लगेगा फिर क्या प्लीज आप एक बार हाँ परेश भाई को तो शूटिंग पे आते ही पूछते उनको जाना है कब छोड़ोगे तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया आपको मैं 2 घंटे में छोड़ देता हूँ तो बात करें नहीं क्या है ये नहीं अभी वो नहीं वो बात तो ट्रॉली लगा रहे इसमें 1 घंटा जाएगा तो कब छोड़ोगे मेरे को जाना है मेरा शो है यार शो 7 बजे कर्टन है मेरा आधा घंटे में हो जाएगा सर बस आधा घंटे में आपका शॉट हो जाएगा जल्दी करो यार प्लीज जाने जल्दी कर, हो गया परेश जी को जाना है, जल्दी कर। पैकअप हो गया पैकअप हो गया अपने कमरे में आके अपने मेरे कमरे में आके बैठा ओ जॉनी भाई कैसे बोलो क्या आपको जाना था वाह क्या बात है अच्छा इतनी मिमिक्री की भी इतनी बातें हुई हैं अलग अलग आवाजों की तो एक और कर दो जावेद भाई प्लीज आई नो आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल बच्चन साहब हैं हाँ कि पुरानी जो उनकी एक से दीवार की आवाज है आज खुश तबाहत होगे तुम वो आदमी जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी ये पुरानी आवाज थी हाँ अभी हो गया है नो नो मीन्स नो वाह ना सिर्फ एक शब्द नहीं योर ऑनर ना अपने आप में एक वाक्य है इसे कोई तर्क कोई स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन या
व्याख्या की जरूरत नहीं, ना सिर्फ ना होता है योर ऑनर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.